बहुत सुंदर प्रस्तुति शिवानी दी। हम आशा मॉडर्न इंटरनेशनल की प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमती सीमा सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य महापौर अर्धांगिनी श्रीमती रीटा सिंह जी भी पधार चुकी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम रक्षा नामदेव जी का भी स्वागत करते हैं। आप जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सहारनपुर हैं। श्रीमती कुमुद पुंडीर जी प्रधानाध्यापिका ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल ननौता से हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। श्रीमती प्रीति गुप्ता जी प्रधानाध्यापिका डेल मॉन्ट इंटरनेशनल स्कूल छतमलपुर, आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से आई हुई समस्त अध्यापिकाओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय हमारी मुख्य वक्ता साध्वी मैत्रेयी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय साध्वी मैत्रेयी जी। ओम विश्वानि देव सुरितरिदुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नआसुवः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगत जननी भारत माता की क्या बात है। सुबह जलपान किया था सब लोगों ने, ईमानदारी से बताया। बोलिए जगत जननी भारत माता की नहीं, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। आज व्रत है क्या? बोलिए जगत जननी भारत माता की नहीं भाई। बोलिए जगत जननी भारत माता की वंदे वंदे वंदे। माँ भारती श्री गुरु दत्तात्रेय विजय केतराम विश्व गुरु भगवान ध्वज को प्रणाम करते हुए पवित्र मंच पर विराजमान हमारी इस मेरठ प्रांत की संयोजिका वेद प्रभा जी, हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य साध्वी जी और उनके साथ अन्य हमारे राजा के बहने विराजमान हैं मंच पर। हमारी साध्वियाँ ब्रह्म कुमारी, हमारी राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख बहन सरिता भाटिया जी और आप सभी बहुत आदरणीय मेरी इस शक्ति सम्मेलन में पधारी हुई आदर के योग्य शक्तिशाली और माँ भगवती की असीम कृपा पात्र, माँ भारती की असीम कृपा पात्र मेरी समस्त मातृशक्ति और बंधुओं विभिन्न प्रकार के संस्थाओं से आप सभी लोग पधारी हुई और इस कार्यक्रम की, इस शक्ति सम्मेलन की संयोजिका हमारी बहन अनिता शर्मा जी, बहन अंजू शर्मा जी और उनके समस्त सहयोगी बहन ने अधिक समय न लेते हुए औपचारिकता में हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है परमपिता परमात्मा
बहुत बड़ा सौभाग्य है हम आप सब लोगों का। आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझती होंगी या नहीं, लेकिन मैं शाम को जब रात्रि में सोती हूँ तो सोने से पहले मैं विचार करती हूँ, और विचार करते हुए मेरे मन में वही सीन आता है कि हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आप सब लोगों को इस भारत की भूमि में जन्म मिला है। बोले भारत माता की। दूसरा सौभाग्य मैं अपना समझती हूँ कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको सत्य सनातन वैदिक धर्म में जन्म मिला है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। बोलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म की। तो हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस भारत भूमि में जो अनादिकाल से चला आया। मुझसे पूर्व आप शादी जी से पूछ रहे थे कि एक नहीं, दो नहीं,
करके आप एकत्रित हुई हैं, या जो इस कार्यक्रम को करवा रही हैं, उन बहनों ने आज भी 2.25 अरब वर्ष के पश्चात भी उस संस्कृति को रखा है। आज हमारे पास है, ये 1-2 साल की नहीं है महाराज, 100, 200, 500 साल का नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम कौन हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं। वंदनीय मौसी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कितनी बहनें जानती हैं? लक्ष्मीबाई केलकर, वंदनीय मौसी जी, राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका, कितनी बहनें जानती हैं उनके बारे में? जरा हाथ खड़ा करिए। राष्ट्र सेविका समिति, वंदनीय मौसी जी, लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्होंने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। किस लिए की? तो वंदनीय मौसी जी का जो जीवन था, जो विशेष आप लोगों को बताना है मुझे, एक बहुत साधारण घर की महिला, और उस समय की बात है जब महात्मा गांधी जी के समय की, उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी, और उस परिस्थिति में उनके मन में विचार उठा, और वो प्रतिदिन सत्संग, एक प्रश्न उठा मन में। महात्मा गांधी जी सत्संग किया करते थे, और महात्मा गांधी जी बता रहे थे कि देखो बहनों, आपको जो है सीता, सावित्री, अनुसुईया बनना होगा। अगर आपको कोई कहे कि आपको सीता, सावित्री, अनुसुईया बनना है, तो आप क्या कहोगे? आज के युग में भी कहेंगे, उस समय भी कहा कि क्या ये पट्टा महिलाओं ने ही, माता मातृशक्ति ने ही लिखा है कि वो सती सावित्री बने, वो सीता बने, अनुसुईया बने? क्या पुरुषों को भी तो ज्ञान होना चाहिए कि वो राम बने, लक्ष्मण बने, कृष्ण बने, भगत सिंह बने? ये प्रश्न उठेगा ना मन में। तो उस समय एक माता के मन में ये प्रश्न उठा, जब वंदनीय मौसी जी भी वहां विराजमान थी। उन्होंने कहा कि क्यों बापू, माताएं ही क्यों सीता बने, पुरुष को क्यों नहीं आप राम बनने के लिए कहते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि जिस दिन माताएं, नारी शक्ति सीता बन जाएगी, उस दिन पुरुष राम अपने आप ही बन जाएंगे, उस दिन पुरुष राम अपने आप ही बन जाएंगे। और वही विचार रामायण का जब वंदनीय मौसी जी के मन में आया, तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा इस रामायण में है क्या जिससे इतना बड़ा आदर्श बापूजी दे रहे हैं। और तब उन्होंने रामायण के पन्नों को खोला, तो उन रामायण के पन्नों में एक नया जीवन मिला है, जो हम आप सब लोगों को जीना चाहिए, हमें सबको समझना चाहिए। अभी आप कथा सुन रहे थे, हम कथा सुनाते राम की, ये दोनों बेटियों ने बहुत सुंदर आपको सुना, पर उस कथा के पीछे रहस्य क्या है? कथा आप भी सुनते होंगे, राम जी की चर्चा आपने भी सुनी होगी, और वही राम जी का नाम वंदनीय मौसी जी ने सुना, और उन्होंने विचार किया कि ऐसा उस रामायण में क्या है जिससे बापू हमें उनके आदर्शों को अपनाने के लिए कह रहे हैं। और जिस दिन उन्होंने उन आदर्शों को देखा, तो उसमें देखा एक माँ है, उस माँ का बहुत बड़ा किरदार है। वो माँ कहती है, वो बेटा कहता है, माँ तू बड़ी तेजस्वी है, तेरे में बहुत बड़ी ताकत है, तू बहुत कुछ कर सकती है, मुझे तुझसे उम्मीद है। और वो माँ है केकई। माँ ने कहा, बेटा बताओ क्या है? बोले, माँ मैं राष्ट्र का काम करना चाहता हूँ, और आपके त्याग के बिना वो काम नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्या का सामना करने की ताकत अगर है तो माँ तुझ में है, मेरी कौशल्या माँ में नहीं है, मेरी सुमित्रा माँ में नहीं है, तुझ में वो ताकत है। माँ ने कहा, बेटा तेरे लिए प्राण भी न्यौछावर है, मुझे जो करना पड़े बताओ। राम जी ने कहा, माँ विधवा होना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, माँ विधवा होना पड़ेगा, बेटे से तिरस्कार कर होना पड़ेगा, और समाज तुमको बुरी निगाहों से देखेगा। माँ ने कहा, मुझे कुछ भी करना हो पर मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित अगर मेरा बेटा हो रहा है तो मुझे सब कुछ मंजूर है। विचार करना, ये रामायण है वो रामायण।
केकई माँ ने सब कुछ स्वीकार किया। मौसी जी ने सोचा उस रामायण में ऐसा क्या है जिस रामायण में पति बनने जा रहा है और पत्नी जाने के लिए तैयार है। वंदनीय मौसी जी सोच रही है और पति जा रहा है, पत्नी कहती है नहीं, उन दुष्टों के संहार के लिए, उस आतंक को मिटाने के लिए अकेले आप नहीं, हम दो रथ के पहिए हैं। वंदनीय मौसी जी ने कहा नहीं, पहिए नहीं। वंदनीय मौसी जी कहती है नहीं, पहिए नहीं, ध्यान से सुनना, पहिए नहीं, ये जो स्त्री है ना, ये रथ की सारथी है महाराज, सारथी। बोले कैसे सारथी है? बोले रथ पर राम जी बैठेंगे और रास्ता मैं दिखाऊंगी कि उस दुष्ट को कैसे मारा जाएगा। ये रामायण की सुनी, उस सत्संग को सुना वंदनीय मौसी जी ने। मौसी जी ने सोचा वो कैसी रामायण होगी जिस रामायण में पति नई शादी हुई है, पति वन में जा रहा है और पत्नी घर में बैठी है। ऐसा क्या आदर्श है उस रामायण में? देखा कि जिस समय पति वन में जा रहा है, पत्नी से आज्ञा लेना चाहता है, संकोच कर रहा है, लेकिन पत्नी उससे पहले आरती का थाल लिए हुए है, दीपक जलाए हुए है और महाराज तिलक लिए हुए है। पति से कहती है देखो ऊपर, संकोच क्या करते हो, संकोच मत करिए, यह दीपक तब तक उर्मिला अपने हाथ में रखेगी जब तक 14 वर्ष तक लक्ष्मण वापस नहीं आ जाता है। यह उर्मिला अयोध्या के दीपक को जला करके रखेगी। यह है रामायण। यह वंदनीय मौसी जी ने लिया। दूसरा जो भाई घर में रह गया, वो कैसा भाई होगा? बोले वो भाई स्वयं नगर से बाहर 5 फुट गड्ढा खोद करके समाधि लगा करके बैठा है। और कितना बड़ा तप है उस मांडवी का, जो पति के साथ रह करके भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए तप में, तपस्या में समर्पित है। यह है राष्ट्र। मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने क्या कर सकती हूँ। ये भाव मन में हमें ये शास्त्र सिखाते हैं, ये महापुरुषों की जीवनियां सिखाती हैं। आगे आओगे तो आगे आ जाइए, ऐसा वंदनीय मौसी जी ने सिखा। ये हमें सिखाया है कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, पर हमें अपने कार्य को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने जगह जगह शाखाएं लगाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलकर के, समय नहीं है, मैं संक्षिप्त आपको जानकारी देना चाहती हूँ। और आज भी हमारे देश के अंदर क्या विश्व के 22 देशों में शाखाएं लगती हैं। और आप में से मैं बहुत युवतियों बहनों को देख रही हूँ, आप सबको राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ करके, और हमारी सरिता भाटिया जी से आप मिल सकती हैं, हमारी अनीता शर्मा जी से आप मिल सकती हैं। और जो बहनें हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए। आज यही प्रश्न होता है आप लोगों के सामने कि हमने कहा ये करना चाहिए, बोले करें तो सही, लेकिन समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अरे जिसके 6 बच्चे हो, पति ना हो, घर का कार्य हो, उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया कि देश ही नहीं 22 देशों में अब राष्ट्र सेविका समिति का कार्य है कि मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकती हूँ। यह विचार हमें करना चाहिए। और हमें सत्संग से हमें सीखना है, हमें शाखाओं के द्वारा सीखना है, हम पड़ोसी के सेवा कर सकते हैं, हम पड़ोसी का क्या सहयोग कर सकते हैं। पड़ोस से शहर में, शहर से गांव में, गांव से जिले में, जिले से प्रांत में, और प्रांत से राष्ट्र में, और राष्ट्र के पश्चात आज जो हमारा इतिहास है मेरी माताओं, यह है जगत जननी भारत माता। तो आपको याद रहे, मैं अभी तो बहुत कुछ कहना था आपको, समय का अभाव है, लेकिन जो ये सम्मेलन हुआ है ये केवल इसलिए नहीं है कि ये 1 दिवसीय सम्मेलन है, ये सम्मेलन आप सबके हृदय में जाना चाहिए। ये सम्मेलन आपके हृदय में जागृति जगानी चाहिए। मैं राष्ट्र के
क्या कर सकते हैं, यह विचार करते हुए मेरे से अधिक अभी बहुत आपको कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। हमारी राष्ट्र सेविका समिति के वरिष्ठ अधिकारी हैं वेद प्रभा जी, उनके मुख से भी आप सुनेंगे। हमारे डॉक्टर अर्चना जी हैं, उनके साथ में और सब हैं, तो उनको, लेकिन इसको हमें लेकर जाना है और एक संकल्प लेकर जाना है कि हम जो यहाँ सुनेंगे, जिस उद्देश्य से ये नारी शक्ति कार्यक्रम हो रहा है, आदि शक्ति कार्यक्रम हो रहा है, इस आदि शक्ति कार्यक्रम को हम लोग आगे पूर्ण रूप से अपनी परंपरा को ध्यान करते हुए, हम लोग जब कहीं जाते हैं तो ट्रक पर लिखा रहता है घर कब आओगे। बस इतना ये समझ लीजिए कि आज तक आपको पुकार रहे थे घर कब आओगे, और आज आप अपने घर में, अपने संस्कारों में अपनी आदि शक्ति की पहचान करने के लिए यहाँ आ गई हो और यहाँ से कुछ लेकर के जाना। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पर मेरे साथ मुट्ठी बांध करके तो एक बार सभी को भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। सबके हाथ ऊपर, भारत माता की, दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, दोनों हाथ, दूसरा कर गया भाई, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत दीदी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी बहनों को ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिला। इसी के साथ हमारा प्रथम सत्र यहाँ संपन्न होता है और दूसरा सत्र हमारा शुरू होगा, जिसमें 3 गट बनेंगे। प्रथम सत्र में मंजू शर्मा दीदी, अल्पना तलवार जी और डॉक्टर अमिता अग्रवाल जी रहेंगी। दूसरे गट में डॉक्टर नीलू राणा जी, बीना बजाज जी और सरिता भाटिया जी रहेंगी। और तीसरे में डॉक्टर किरण शर्मा जी, डॉक्टर कांता त्यागी जी और दीप्ति जोहरी जी रहेंगी। पहला सत्र हमारा यहीं रहेगा और उसमें जिन बहनों को बैठने में दिक्कत है वो यहीं रहेंगी, जिसमें हमारी शिक्षिका बहनें और सामाजिक और राजनीतिक बहनें यहीं रहेंगी। दूसरे सत्र में डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, सीए बहनें जो होंगी वो इसे बाहर एक व्यवस्था बनाएंगे, वहाँ रहेंगी। और तीसरे में हमारी गृहिणी, आंगनवाड़ी जो हैं, पीछे हॉल में उनकी व्यवस्था है, वहाँ वो तीसरा सत्र हमारा चलेगा। मैं इसी के साथ अनुरोध करूँगी कि हमारे मुख्य अतिथि सभी विशिष्ट जन अंदर आएँ और जलपान ग्रहण करें। साध्वी मैत्रेय जी का सम्मान करें। रमे रामे मनोरमा सहस्त्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानन। दूसरे सत्र के बाद फिर तीसरा सत्र प्रारंभ होगा, जो यही होगा, और उसमें तीसरे सत्र में हमें मार्गदर्शन मिलेगा डॉक्टर वेद प्रभा दीदी का, जो प्रांत संयोजिका है इस कार्यक्रम की, और कवित्री तुषा शर्मा जी आ रही हैं। काव्य पाठ के द्वारा हमें उनका भी सानिध्य मिलेगा और राष्ट्रीय काव्य सुनने को मिलेगा। सभी मेरी हमारी शक्ति से निवेदन, काव्य सुनने को मिलेगा। सभी मेरी हमारी शक्ति से निवेदन है कि कृपया वो व्यवस्था बनाते हुए अपने अपने स्थान पर बैठकर जो ये चर्चा का विषय है उसमें अपने अपने प्रश्न रख सकती हैं, जो भी प्रश्न हैं। डॉक्टर नीलू राणा जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने गट के साथ बहनों को ले जाएं। बीना बजाज दीदी और सरिता भाटिया जी। गट 3 में डॉक्टर कांता त्यागी जी और दीप्ति जोहरी जी और स्वयं ने पीछे हॉल में हैं। इस व्यवस्था में जो बहनें जिनकी चर्चा की ड्यूटी लगी है सहायक के रूप में, उसमें जो प्रथम गट
आशा है सबको क्लियर हो गया होगा। कंचन टेहरी जी, माला शर्मा जी, निधि खेड़ा जी, आशी जी आप दूसरे गट में हैं। अंजू जी, सोनिया जी और प्रियंका जी आप तीसरे गट में हैं। पीछे हॉल में प्लीज पधारें। चर्चा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। हमारे मध्य में हमारे आदरणीय सरिता दीदी, डॉक्टर अमिता अग्रवाल जी और अल्पना तलवार जी ये आपसे चर्चा का सत्र लेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप यहाँ खुले तौर पर रख सकते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मैं मंजू शर्मा जी, प्रांत संपर्क अधिकारी और डॉक्टर मीनू राणा, मैं डॉक्टर अमिता अग्रवाल दीदी से निवेदन करूंगी कि वो आएँ और चर्चा का सत्र प्रारंभ करें। मैं चिंतित होगी पूर्व लोकपाल नगर सारपुर मंडल से ही सारपुर नगर शांति निधि निवास में। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से काफी बहन आई हुई हैं वहाँ जॉब कार्ड बनते हैं गरीब लोगों के और उनको जॉब कार्ड बनने की सुविधा ही नहीं पता कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो उनको ये सब बताना है कि जब जॉब कार्ड में 90 दिन का कार्य कर लेता है तो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको अगर बेटा होता है किसी को तो उसको 12,000 रुपये हैं और अगर बेटी जन्म लेती है उसके घर में तो 15,000 रुपये हैं और जो बच्चा है उसको 3,000 रुपये पैसे मिलते हैं और उसको 3 महीने का जो कार्य होता है उसका वो भी घर बैठे ही उसका रोजगार का मिलता है रोजगार। तो इस तरीके से कोई बालिका की शादी में 100,000 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं मनरेगा के अंदर हैं और हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं जागरूक हों। जो गरीब लोग हैं उनको 1 लाख रुपये दान के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद उनका पेंशन का होता है 1500 रुपये को पेंशन भी मिलती है। अगर कोई काम जॉब कार्ड धारक अगर कहीं मान लीजिए ड्यूटी एक्सीडेंट में हो जाता है तो उसको भी अंत्येष्टि के 25,000 रुपये भी मिलते हैं और भी कई सारे स्कूल के बिल भी होते हैं। बहुत सारी योजनाएं इस तरह की हैं जो हम लोग नहीं जानते और उन तक पहुँचाने के लिए तो गाँव की जो मनरेगा के से संबंधित हैं उनकी बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। तो हमें चाहे किसी की कोई भी अगर कोई बात जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर ले लें 8279560025। तो मैं चिंतित होगी कोई भी जानकारी आपको चाहिए मनरेगा से संबंधित तो वो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, हम आपको जानकारी देंगे। तो इस तरह से आप ये जरूर करिए ताकि किसी का भला हो जाए समाज में। और हम यही चाहते हैं कि वो उनको जो उनके अधिकार बहुत सारे उनके अधिकार हैं तो उनको मिलने चाहिए उनके अधिकार। धन्यवाद। आप अपना नाम और फोन नंबर ज्ञान दीजिए, मैं यहाँ से बोल दूँगी। ये बहुत अच्छी बात हमारे सामने आई है और हम वाकई इस मामले में बड़े अनभिज्ञ से रहते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हुई हैं, कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन उन योजनाओं का क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं होती है तो इसलिए लाभ कैसे मिलेगा। तो हम अधिक से अधिक जागरूक बने और उन योजनाओं को जानें ताकि हम आसपास की बहनों को भी जिनको आवश्यकता है उसको बता सकें। तो अभी ये फ़ोन नंबर आ रहा है और नाम मैं अभी यहाँ से अनाउंस कर दूँगी। आपकी दूसरा विषय है। सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति अनुपम महाजन आप सबको सादर प्रणाम। मंच पे बैठे हुए और सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। इस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र में 6 साल से काउंसलर हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं जिनको भी डोमेस्टिक वायलेंस है वो लोग जो हैं वो मेरे से मिल सकें। दूसरा ये है सिविल कोर्ट में मैं एज ए पैरालीगल वॉलंटियर हूँ और उसमें भी मैं चाहती हूँ कि मैं बहनों की सेवा कर सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कुछ नंबर जो है बहनों को बता दूँ, अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इससे फोन कर सकते हैं। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान 1090 नारी स्वप्न। बहनों को अधिक से अधिक सामर्थ्यशाली बनाने के लिए और समय
के अनुरूप जानकारियों को ग्रहण करने के लिए हमारे सामने इस तरह के सुझाव आ रहे हैं और सोर्सेज भी आ रहे हैं। और कोई बहन पीछे माइक पहुंचाएंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नंबर जो है बहनों को बता दूँ, अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस पे कॉल कर सकते हैं। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान 1090 नारी स्वाभिमान। नंबर 2 102 गर्भवती महिलाओं के लिए है ये और शिशुओं की एम्बुलेंस के लिए है। एक्चुअली मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ, जो बेचारी महिलाएं जो कार्य में भी है और उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो उनके लिए क्या हेल्प आप लोग कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ मेरे सामने आ जाए और प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। ना मेरी कोर्ट महकमा कुछ कर पा रहा है और ना ही कोई पुलिस महकमा कुछ कर पा रहा है। मैं घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते थक गई। आपकी समस्या गर्भ क्षेत्र से संबंधित है क्या? मैम एक्चुअली मेरे साथ ना मेरा डिवोर्स का मसला चल रहा है और मुझे छोड़ दिया गया है बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी चीज़ के। 3 तलाक वाला मामला है और भी बहुत सारी चीज़ें वो है। 3 तलाक वाला मामला है। अपना तलवार जी, मुझे लगता है इस समय जब भी मैं पुलिस के साथ जाती हूँ मैम, कोई भी हेल्प नहीं कर पाता मेरी। आपका नाम? आपके लिए अभी अल्पना तलवार जी आ रही हैं? जी, मैंने हर जगह पे एप्लीकेशन लगा रखी है मैम, यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल रखा है। बट ये होता है कि जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ थाना में, वहाँ से मेरी कोई हेल्प नहीं होती। और जो दूसरा बंदा है वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जब भी जाती हूँ पैसे दे के बच जाता है, मेरी कभी कोई मदद नहीं होती। थैंक यू। बाद में जाता है मामला, सब वहाँ से जाके खत्म हो जाता है, पैसे देके वहाँ से बच जाता है। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी है, आपकी जो मैम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा लिख करके भी देखें तो हम आगे पहुँचा देंगे। हाँ ठीक है। सर्वप्रथम तो संपूर्ण नारी शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन। विषमताओं के साथ जीवन जीना महिलाएं के उसके लिए एक सुविधा बता रही हूँ। जो लोग प्रातः भ्रमण के लिए कंपनी बाग जाते हैं, इसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, तो गेट से नवाबगंज चौक उधर से गुजरने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत तेज वाहन की गति होती है तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और नवाबगंज चौक तक पे जाते हुए कितने मटिया महल, मोरगंज, रानी बाजार, लक्की गेट बहुत लोग वहाँ से क्रॉस करते। तो मैं ये चाहती हूँ वहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, या जिस तरह विदेशों में जेड क्रॉसिंग होती है तो उस तरह पैदल चलने वालों के लिए ये सुविधा होना चाहिए। उस टाइम गति धीमी हो, जो निकल रहे हैं वो सुविधा से आराम से निकलें। ये पुरुषों की भी समस्या है और स्त्रियों के लिए है, एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर या जेड क्रॉसिंग होना चाहिए। मेरा नाम, मैं नीरा गर्ग हूँ, ये बीनस सिनेमा है हमारा, नीरा गर्ग। ये जो सत्र है स्थानीय समस्याओं को लेकर के चिंतन का, ये यहीं समाप्त होता है और तीसरे सत्र के लिए हम फिर से यही स्थान पर रहेंगे। तीसरा सत्र ही हमारा समापन सत्र है। आप सभी बहनों का जिन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहेंगे महिलाओं के लिए डेवलप हो जाए। तीसरे सत्र के लिए मुझे क्या लगता है कि जो नई पीढ़ी की महिलाएं आजकल विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ रही हैं, वो वास्तविकता में अपने हितों और अपनी शक्तियों को अधिक समझती हैं और वे मुखर भी हैं। इसके पीछे कारण शायद यही रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी और उससे पहले की पीढ़ियों में कामकाजी महिलाओं का इन विषम परिस्थितियों में संघर्ष अब सफलता का रंग दिखा रहा है। सामान्य तौर पर महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, बहुत भार होता है। मैं यहाँ ऑर्थोडॉक्स होते हुए कहना चाहूंगी कि घर की महिला ही घर की धुरी होती है, अतः भले ही वह कामकाजी हो या ना हो, उसे घर के कार्यों और निर्णयों में भूमिका अवश्य ही निभानी चाहिए, क्योंकि यहीं से
देखिए, आप घर से निकली हैं, भोग विलासता एक सौंदर्य और भोग विलासता जीवन से निकल के बाहर आई हैं, तो आपका दायित्व बनता है इस समाज को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आप एक सुख और शोरी का वहन करती हैं, धारण करती हैं, तो आप में एक प्रकृति पलती है, तो आप कोई मोहताज नहीं है, अबला नहीं है, अब आप एक शक्ति बन चुकी हैं। पहले भी शक्ति थी, पुरुष की पौरुष वर्चस्व की वजह से आपको दबा के रखा गया था। धीरे धीरे समय बदला, हमारे छायावादी युग से अब आधुनिक युग आ गया है और आप एक फ्रंट लाइन में आकर के हर क्षेत्र में काम कर रही है। बेलन से लेकर के आप फाइटर प्लेन उड़ा रही है, तो अपने आप में ये एक बहुत गौरव की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जितनी भी जो हमारी बहनें हैं जिनको कोई भी मासिक धर्म पीरियड से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यूज है, कोई भी हेल्थ इश्यूज है, चिकित्सा से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, प्यूबर्टी एज आती है, मेनोपॉज एज की कुछ हमारी साथी है, उन्हें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, गैस्ट्रिक या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ से 63980017 63980017, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इसमें कभी भी कॉल करके मैसेज करके मुझसे मदद ले सकती हैं। 63980017 बोलिए मैम। ये जो समस्याएं हैं बिल्कुल ये आपकी विशेष रूप से अलग है, तो उसके लिए उनको अलग से ही सुनने की आवश्यकता रहेगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस संबंध में इस तरह का एक बैठक या कुछ इस तरह का एक छोटा सा एक रखा जाए, जिसमें कि आपकी समस्याओं को हम और अच्छे से आमने सामने बैठ करके उनको सुन पाए। मैंने नोट कर लिया है आपकी बात को। जय श्री राम। जोश नहीं लग रहा है? राम जी के नाम पर एक बार फिर से पूरे जोश से जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। अभी सभी बहनें, मैं गीत की पंक्ति बोलूंगी, आप पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप दोहराएंगे, ठीक है? आवाज इतनी आनी चाहिए कि बाहर तक हमारा पता चले कि हम नारी शक्ति हैं, ठीक है? अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, आवाज नहीं आ रही नारी शक्ति की जैसे होनी चाहिए। हमारी गर्जन कितनी तेज होती है, आदि शक्ति की दहाड़ है ना, वैसी होनी चाहिए। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए,
क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मधुर गंध का अर्थ है खूब महके, गंज का नाम खूब काम महके। बड़े संकटों की भले मार सहके, बड़े संकटों की भले मार सहे। अगर हम नहीं पुष्प सा मुस्कुराए, लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा, नहीं देश के काम